हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक हमने स्टार्ट की मैथ्स की 9th क्लास की। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 हमने की यूनिट नंबर 1 में से, जो कि है रियल नंबर से रिलेटेड। उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चैनल पे अपलोड कर दी गई है। सो आप उन तीनों एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को विद द परफेक्ट लॉजिक्स सीख सकते हैं ओनली ऑन दिस चैनल। उसकी जो लिंक्स हैं उन वीडियोस के, वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसकी आज की लास्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1। सो उसमें बहुत सारी डिटेल्स को हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें 10 पार्ट्स दिए हैं और उनकी 4 ऑप्शंस गिवन है। सो मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं लिखी, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन ऑल दीज पार्ट्स टू यू। आपको खुद से पता चलता जाएगा कि हमारे पास इस पार्ट का कौन से ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगी। नंबर 1 हमारे पास है स्क्वायर रूट 7। दे आर आस्किंग कि स्क्वायर रूट 7 कौन सा नंबर है। नीचे 4 ऑप्शंस है आपके पास, इंटीजर है, होल नंबर है, या वो एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। सो आपके पास बहुत सिंपल और इजी बात जो है वो ये है कि आपने जो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है वो आपके पास आते हैं इररेशनल में। अब ये तो वो लॉजिक है ना जो आपको स्ट्रेट नजर आ रही है तो आप उसे कर लें, बट इसको डीपली हमने डिस्कस किया था 1.1 में, और उससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है जो सिर्फ रैशनल और इररेशनल को एक्सप्लेन कर रही है। जब हम लोग थे, लाइक आई वाज अ स्टूडेंट, तो हमारे पास जो बुक थी उसमें लिखा जाता था कि जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाए कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, कि डिनोमिनेटर कभी भी आपके पास 0 नहीं होगा, दैट विल बी अ रैशनल नंबर। तो मेरे ज़हन में हमेशा ये बात आती थी कि हम तो हर नंबर को लिख सकते हैं डिवीजन की फॉर्म में। सिंपली अगर मेरे पास लिखा हुआ है 4, मैं इसको डिवीजन में लिख सकती हूँ 4/1। लिखा हुआ है -4, कोई भी ऐसा नंबर पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले, स्क्वायर रूट में अगर ले लूँ तो स्क्वायर रूट 4 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो हमें तो ये कहा जाता है कि जितने भी स्क्वायर रूट के नंबर्स हैं वो सारे इररेशनल है। सो मेरे ज़हन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि उस टाइम मेरी सॉल्व नहीं हुई थी, बट अब हमारे पास जो बुक्स है ना वो बहुत अपडेटेड फॉर्म में उन्होंने बना दिए हैं। उसमें सिर्फ ये बात नहीं लिखी हुई कि P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, दैट विल बी अ रैशनल नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q, दैट विल बी इररेशनल। नहीं, अब हमारे पास आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ये सारी वो बातें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमारे पास नंबर रैशनल है कि इररेशनल है। सो हमने क्या करना होता है, जो भी नंबर आपको दिया जाता है और पूछा जाता है कि इज इट रैशनल और इररेशनल, आपने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन वाली बात हमारी रहेगी पीछे, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आ चुके हैं आगे। सो हमने जब इसको डिवाइड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिया तो हमारे पास इररेशनल की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग क्या है, ये सब आपको डिटेल्स मिलेंगी जो कि हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड से पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है रैशनल और इररेशनल नंबर्स पे। उसमें बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो कि डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं होते हैं। 4.56579832 ये चलता चला जा रहा है। सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसमें हम सिर्फ देख रहे हैं डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, डेसिमल से पहले का क्या है वो नहीं हम देख रहे। नॉन रिकरिंग का नंबर ये है कि आफ्टर द डेसिमल देयर इज नो रेपिटेशन। जैसे ये है 5656, इस तरह चलता जाता तो हमारे पास ये रिकरिंग होता। अब ये क्या है, ये रिपीट नहीं हो रहा, कोई सीरीज भी नहीं है, कोई सेम नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा। सो दिस इज अ इररेशनल नंबर। इसके अलावा डेसिमल की बात की जो भी सिचुएशन होगी वो आपके पास क्या होगी, रैशनल नंबर में। अ नंबर which is non-terminating and non-recurring after the decimal that will be known as irrational. So इसको आपने डिवाइड करके देखना है और फाइंड आउट करना है कि वाकई मैंने सही कहा है या नहीं कहा है। मुझे नहीं इसकी डिवीजन की वैल्यू पता, डिवीजन नहीं सॉरी स्क्वायर रूट की वैल्यू पता। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है वो आपके पास इररेशनल नंबर्स हैं। ये तो बहुत सिंपल सी है ना, लेकिन उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपने खुद से क्लियर करना है अपना पॉइंट। नाउ पाई एंड ई आर, ये तो हमारे पास इनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये जब से नंबर इस दुनिया में बने ना ये तब से ही इररेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ना तो स्टॉप हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक, इन दोनों की वैल्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वही बात जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बोली है, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। आपके पास 9 का स्क्वायर रूट भी है,
144 का स्क्वायर रूट भी है, 169 का स्क्वायर रूट भी है। इस तरह जो वैल्यूज जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो आपके पास रैशनल है, और जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है देन स्क्वायर रूट n इज इररेशनल। ठीक, ये हमारी बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पता है, उनको हम इतना डीपली डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसमें कोई भी नंबर ऐसा पुट करें जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। लेट्स सपोज आप 5 पुट कर लें एंड फाइंड आउट, अगर तो वो डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया तो फिर तो वो इररेशनल नहीं हुआ। सो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या मैंने ये सही लिखा है या नहीं। स्क्वायर रूट 7 को करके देखें, डेसिमल के बाद उसका अगर वो नहीं रुक रहा और ना ही रिपीट हो रहा है तो वो आपके पास इररेशनल है। बाकी अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो वो रैशनल में चले जाएंगे, वो स्टॉप हो रहे हैं आफ्टर द डेसिमल वो रैशनल में चले जाएंगे। अगर वो ना स्टॉप हो लेकिन वो रिपीट हो रहे हो तो वो आपके पास जाएंगे रैशनल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नंबर मैं आपको दूं 16.76 एंड 76 और ये चलता चला जा रहा है, तो ये तो आपके पास नॉन टर्मिनेट तो है, ये कि ये स्टॉप नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। आई होप कि आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, और कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कितना प्रैक्टिस करते हैं, उससे भी आपको हो जाएगा क्लियर। नाउ पार्ट नंबर 4 में दे आर सेइंग कि स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 5 इज, अब स्क्वायर रूट 3 का आंसर ले इन द टर्म ऑफ डेसिमल, स्क्वायर रूट 5 का आंसर ले इन द टर्म ऑफ डेसिमल, दोनों को ऐड करें, दोनों का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। सो आई एम डैम श्योर कि आपके पास ये इररेशनल नंबर पे ही जाएगा, बट फिर भी आपने इसको चेक करना है कि ये इररेशनल है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर, और ये जो e फॉर्म में लिखा हुआ है ना इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। सो x जो है वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है और x जो है वो x के इक्वल है। दे आर सेइंग कि इसकी प्रॉपर्टी का नाम बताएं। तो जब सेम चीज इक्वल का साइन इट्स लाइक अ मिरर, और आपके पास जो चीज लेफ्ट पे है वही चीज राइट पे है, सो दिस इज अ रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। ओके, रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्सिव ये दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं इसके लिए। लास्ट हमारे पास है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, यानी कि आपके पास ये हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं। ए जो है वो बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सो ए सी से बड़ा हुआ, क्योंकि ए जाके फिर सी से बड़ा हो गया। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा हो गया। सो ये जब भी 3 टर्म्स आएंगी ना, सो ये आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक, प्रॉपर्टीज को भी आपको लर्न करना है, वो भी सारी वीडियो आपके पास वही जो रैशनल और इररेशनल के टॉपिक पे वीडियो बनी हुई है ना, उसी में ये सबको भी एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए बी सी से बड़ा हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 में दे आर सेइंग कि 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू 64। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको हमें करना होगा सॉल्व। आप वीडियो को पॉज करके भी इसके आंसर्स को पहले से लिख सकते हैं मेरे रेस करने से पहले, और आप साथ साथ भी अपनी बुक पे इसको कॉपी कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई के साइन को मैंने ना डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, बिकॉज x और मल्टीप्लाई वो वैसे ही बहुत सारे बच्चे इसको सेम ही लिखते हैं। सो इट्स गुड कि आप इसको डॉट से रिप्रेजेंट करें मल्टीप्लिकेशन को। 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज, 8 के बनाएंगे हम फैक्टर्स, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। सो 2 के हमारे पास 1 2 3, सो 2 रेज़ टू पावर 3 के 2 जो है वो 3 टाइम्स है, और जो इसकी पावर x थी वो एज इट इज रहेगी। नाउ वी हैव टू मेक 64 फैक्टर्स, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6, 2 8 द 16, 2 4 2 2 and 2 1, 1 2 3 4 5 6, सो 2 रेज़ टू पावर 6 आ गए 64 के फैक्टर्स। उसके बाद हम ले रहे हैं 2 रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर 3x, 2 रेज़ टू पावर 6। ये जो x और 3 है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो ये हो जाएगा आपके पास 3x। नाउ बेस इज इक्वल, पावर्स को ऐड कर दिया, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 4x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। अब आपके पास एक पॉइंट है जो आपने होप्स हो के पिछली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। पॉइंट क्या है, इफ द बेसिस आर इक्वल एंड देयर इज अ प्रोडक्ट साइन, सो पावर्स उनकी ऐड हो गई। बट इफ द बेसिस आर इक्वल एंड देयर इज अ इक्वल साइन,
इट मीन्स उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, बेसिस इक्वल है, प्रोडक्ट का साइन है, तो उनकी पावर्स को हमने यहां पर कर दिया ऐड, बट बेसिस इक्वल है और उनके दरमियान में प्रोडक्ट का नहीं इक्वल का साइन है, सो इट मीन्स उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। सो x इज इक्वल टू 6/4, दैट मस्ट बी इक्वल टू 3/2। तो इसके वाले ऑप्शन में जो आपको पास 3/2 की ऑप्शन होगी ना, उसको आपने टिक कर देना। ठीक, अब आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं पॉज करके। आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी के इक्वल है एंड बी ए के इक्वल है। दे आर सेइंग कि इसकी आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है। सो ये आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक, 9 पार्ट में कह रहे हैं स्क्वायर रूट 75 एंड स्क्वायर रूट 27 को सॉल्व करके यू हैव टू टेल कि व्हाट आंसर इज कमिंग। ऑप्शंस आपको गिवन है, सो ऑप्शन में जो भी हमारी मैच करेगी उसको आपने एट द एंड पे टिक कर देना है। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। हमें बनाने हैं इसके फैक्टर्स 3 to the 6 and 3 5 the 15। आफ्टर दैट 5 5 the 25 and 5 1 the 5। हमारे पास है 27, सो 3 9 the 27, 3 3 the 9 and 3 1 the 3। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव का साइन है। इसके हमने जब फैक्टर्स बनाए तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास 2 टाइम है, सो हमने लिख दिया 2 और स्क्वायर रूट जो है वो रिप्लेस हो गया 1/2 से, प्लस यहाँ पर है 1 2 and 3, सो 3 रेज़ टू पावर 3 और ये हो गया हमारे पास 1/2। अब जब आप पावर्स को लिखते हैं ना, तो आपके पास ये कुछ जरूरी नहीं है कि 3 जो है वो 3 टाइम आया तो आपने उसको इसी तरीके से लिखना है। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि आप लिख दें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई रेज़ टू पावर 2, क्योंकि हमें जो यहाँ पर है ना पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आ जाएगा 3/2। हम उसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, इसकी पावर को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रही हूँ। हम लिख रहे हैं 3 × 3 रेज़ टू पावर 2 1/2। बात वही है, बेसिस इक्वल है, पावर्स ऐड होगी, पावर 3 ही आनी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने सॉल्यूशन को जिस तरीके से हमारे पास पावर्स गिवन है या जिस तरीके से उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं इजी बनाना है। सो इजी बनाने के लिए हमें उसको जिस तरीके से भी लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड कि उसका सॉल्यूशन किस तरफ जा रहा है। अगर वो सिंप्लीफाई की तरफ जा रहा है इट्स वेरी गुड, आप एज इट इज ले ले, जैसे हमने यहाँ 5 रेज़ टू पावर 2 वैसे ले ली। अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है ना वो रिप्लेस हो रहा है 1/2 से, तो हमने कोशिश करनी है कि अंदर की जो वैल्यूज हैं उनकी पावर्स ऐसी हों जो इस 2 से कैंसिल हो सकें। ठीक, अब ये जो इसकी बाहर पावर है ना, इन दोनों को असाइन कर देंगे। 3 के पास पावर 1 है, इसके पास b पावर 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये जो पॉजिटिव का साइन था ना आ गया बीच में। यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड 3 2 रेज़ टू पावर, ये आ गया इसके साथ। सो यहाँ से हो गया ये इस तरीके से। नाउ 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। अब हम क्या देख रहे हैं कि 3 रेज़ टू पावर 1/2 एंड 5 विल बी एज इट इज। 5 के पास जो है वो पावर रहेगी 1। यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 1/2 और 3 की पावर आ गई 1। अगर हम स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 को भी तो स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। सो ये आ गया 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। कुछ समझ में आ रहा है? आप इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बिकॉज सेम वर्ड्स हैं, मैं उन्हीं को ही दोबारा बोलूंगी। एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर क्या था, हमने किया 5 जो हमारा है वो पावर से खत्म हो चुका है, तो 5 को हमने स्टार्ट में लिख दिया, 3 स्क्वायर रूट को वापस लिख दिया, बिकॉज 1/2 लिखी है, स्क्वायर रूट लिखी है, बात एक ही है। इट्स ऑल डिपेंड कि हमें सोल्यूशन में क्या चाहिए। सो हम उस तरीके से उसको अपने क्वेश्चन को, अपने सोल्यूशन को मोल्ड कर लेते हैं। ये 3 रेज़ टू पावर 1 मैंने इधर लिख दिया, ये 3 रेज़ टू पावर 1/2 को हमने लिख दिया स्क्वायर रूट 2। अब ये लिखने का मकसद क्या था? मकसद ये है कि स्क्वायर रूट 3 इक्वल वैल्यूज हैं तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। सो 5 में 3 ऐड किया तो ये आ गया 8 स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ जहाँ ऑप्शन में जो भी ये वाली ऑप्शन होगी आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहीं पर आया है तो मैं डिस्कस कर रही हूँ। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस इक्वल है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसके पास भी 1/2 है, इसके पास भी 1/2 है, बट अगर स्क्वायर रूट 3 में ऐड हो रहा है तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। सो 2 स्क्वायर रूट 3 विल बी द
आंसर। यही चीज यहाँ पर हमने की, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। When you are multiplying two terms, you can combine them in one square root. But if you are adding two terms in the radical form, हम radical word भी use करते हैं square root के लिए, so उसके सिर्फ coefficients को add करेंगे when you are adding two radicals. Okay? Now इसका ये वाला part हो गया. Now the last part is the product of this one. अब हमें नजर आ रहा है 3 plus square root 5, 3 minus square root 5, दोनों multiply हो रहे हैं. So यहाँ पर formula आ गया a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. फॉर्मूले की राइट हैंड साइड दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, सो लेफ्ट हैंड साइड को हम पुट करेंगे तो हमारी पहली वैल्यू यहाँ पे a प्लस b, इसका मतलब a रिप्लेस हो रहा है 3 से और b रिप्लेस हो रहा है स्क्वायर रूट 5 से. सो इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ 5 रह गया. सो 9 माइनस 5 4. सो ऑप्शन में जहाँ पे आपके पास नंबर 4 होगा उसको आपने टिक कर देना है. जो मैंने लास्ट अभी पार्ट किया है, पार्ट नंबर 10, उसमें हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया और आंसर हमारे पास आया था 4. जब मैंने उसकी ऑप्शंस देखी तो उसके ऑप्शंस में आंसर नहीं पूछा हुआ, उसके ऑप्शंस में ये पूछा हुआ है कि इसका जो आंसर आया है क्या वो प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, रैशनल है या इररेशनल है. सो अगर हम इसको प्राइम नंबर देखें तो प्राइम नंबर आपके पास होता है कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, या तो 1 और वो इटसेल्फ. सो इसके तो 1 भी है, इसका 2 भी फैक्टर है और इसका 4 भी फैक्टर है. सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर. ऑड नंबर भी नहीं है, दिस इज अ इवन नंबर. सो हमारे पास ये रैशनल नंबर है क्योंकि 4 इज अ नंबर विच टर्मिनेट और हमारे पास ये नॉन रिकरिंग में जा रहा है. आफ्टर डेसिमल में हम डिस्कस करते हैं तो आफ्टर द डेसिमल तो यहाँ पर है ही नहीं है. सो एनी नंबर विच इज विदाउट डेसिमल वो तो है ही रैशनल नंबर, और इररेशनल की कंडीशंस तो मैंने आपको बता दी हैं, वो हो रही है उसकी. सो दिस इज अ रैशनल नंबर. Now in the question number 2 they are saying कि a की वैल्यू आपके पास है 3/2, b आपके पास है 5/3 एंड c आपके पास है 7/5. आई होप कि मैंने ये वैल्यूज ठीक कॉपी की हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. दे आर सेइंग कि इसको वेरीफाई करें. a जो है वो b प्लस c से मल्टीप्लाई होके a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b आ जाएगा, और a c से मल्टीप्लाई होगा तो a c आ जाएगा. यहाँ पर हम यूज करें एक प्रॉपर्टी. फिलहाल तो उन्होंने क्वेश्चन दिया ना, बट दिस इज अ प्रॉपर्टी. सेम पार्ट नंबर 2 में भी उन्होंने यही बात पूछी हुई कि आपने इनमें वैल्यूज को पुट करना है एंड यू हैव टू सॉल्व. सिर्फ इसमें अब आपने एलसीएम्स लेने हैं क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स तो सेम नहीं है, सो एलसीएम में थोड़ा सा टाइम लगेगा. बट आपके पास ये प्रॉपर्टी कौन सी है, थोड़ा सा सोचें, वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सोचें कि कौन सी प्रॉपर्टी है. अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को देख लिया हुआ है, एक्सरसाइजेस कर ली हुई हैं, सो इस पॉइंट तक, रिव्यू एक्सरसाइज तक तो आपको खुद आंसर आ जाना चाहिए कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है. सो अगर आपने पॉज करके आंसर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता रही हूँ दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिकॉज ए इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू बी एंड सी. बहुत ईजी है इसको याद रखने के लिए, इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि A is going to distribute with A, B and C. Now I am putting the values. A की वैल्यू आपके पास है 3/2 और यहाँ से B है 5/3 and 7/5. A वैल्यू आपके पास है 3/2 is going to multiply with B which is 5/3 plus A is 3/2 going to multiply with C which is 7/5. ये 3 से कैंसिल है और कुछ भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. 3/2 को फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं, अंदर हम लेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम. एलसीएम जिस तरीके से भी आपको आता है आप उस तरीके से ले सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करके कर ले या इस तरीके से ले ले. इट्स टोटली अप टू यू. 3 5 द 15 to 25, 5 3 7 3 द 21. यहाँ से हमारे पास आ गया 5/2 और ये आ गया 7 3 द 21 एंड 5 2 द 10. यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो आ गया 10 2 5 5 5 25 और ये आ गया 21. जो मेथड मुझे आता है ज़रूरी नहीं आप भी उसी से ही एलसीएम करें. एलसीएम करने के और भी मेथड्स हैं. या तो आप डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, इस पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद आप सिर्फ न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा. और जो मेथड मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ वो ये कि इन दोनों का हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करके एलसीएम फाइंड आउट किया, डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया तो आंसर आया 5. 5 को जाके इस 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया. 10 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1. 1 को जाके हमने 21 से मल्टीप्लाई करवा दिया. यहाँ पर हमारे पास बन गया 46/10. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 3/2 इंटू ये आ गया, ये भी आ गया 46/15. नाउ यू हैव टू कैंसिलेशन 3 1 द 3 3 5 द 15 एंड क्योंकि ये प्रोडक्ट है ये दोनों के दरमियान में एडिशन था सो हमने लिया इसका एलसीएम. सो आ गया 46/10. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही उन्होंने हमें कहा था करने को. पार्ट नंबर 2 में अगेन वी हैव टू पुट द वैल्यूज.
A आपके पास है 3/2 प्लस B आपके पास है 5/3। अब हमारे पास जो C है ना वो बाहर चला गया, यहाँ पहले हमने B और C को ऐड किया, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं A और B को पहले ऐड कर रहे हैं। A आपके पास है 3/2 इंटू C है 7/5 प्लस का साइन आ गया, B आपके पास है 5/3 एंड C है 7/5, 5 से कैंसिल। अब यहाँ से हमने लिया तो एलसीएम आ गया 6, 2, 3 और 2 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3 को जाके 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3, 2, 5, 2, 10 एंड 7/5। यहाँ से आ जाएगा 3, 7 21, 5, 2 10, यहाँ से आ गया 7/3। अब ये जो 10 और 3 है ना, ये एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है, एक दूसरे के वो डिविजिबल भी नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर आ गया 30। 10, 3, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 1 3, 3, 2 6, 10 आ गया और ये हो गया 70। यहाँ से आ गया 19/6 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7/5 से। कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा, 5 के टेबल पे ना तो 7 है या 19 है। अब यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास आ गया 3 and 7 and 3, 6, 13 एंड ये हो गया दिस वन 7, 9 63 और ये भी आपके पास 133 and 6, 5 30. So left hand side is equal to right hand side. In the question number 3 they are saying if A is equals to 4/3, B is equals to 5/2 and C is equals to 7/4, then verify the associative property with respect to addition and multiplication. अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। सो डू लर्न द प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को उसके नाम से ही याद रखें, एसोसिएट। सो हम क्या कर रहे हैं, A, B एंड C 3 नंबर्स को ले रहे हैं और इनको तीनों को हमने किस तरीके से एसोसिएट करना है एक दूसरे के साथ कि पहले हम फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लास्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। एसोसिएशन हमने किस तरीके से लेनी है कि हमने किसी एक नंबर को उनके साथ रहने देना है, लेकिन बाकी दोनों को हमने विद इन द पैरेंथेसिस जो है वो इनक्लोज कर देना है। पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन की देखते हैं। सो ये हो गया 4/3/5/2 प्लस 7/4। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 4/3 को सेपरेट कर दिया, 5/2 और 7/4 को हमने सॉल्व करना है। नाउ यहाँ से लेंगे तो ये आ गया एलसीएम 6, 3, 2 डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2, 4, 2 8, 2 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15, 7/4 एज इट इज 4/3 और यहाँ से लिया तो हमारे पास आ गया एलसीएम 4। हमने किया 2 को 4 से डिवाइड तो 2, 5 2 10, 2 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2, तो हमने किया 10, 4 को 4 से किया तो 1 आया, तो ये हो गया 7/4। 15 and 8, 5, 3 एंड ये आपके पास हो गया 23/6 एंड 7/4। यहाँ से हो गया 4/3 एंड 17/4। 4 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास ये वैल्यूज जो है वो एडिशन में जा रही हैं। अब यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 4, 6 24। सो 6 को 24 से डिवाइड किया तो 4 आंसर आया, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 2 8 एंड 1 9। 4 को 6 आंसर लिया तो 6 4 42, 6 7 42। ओके, यहाँ से हमने किया 4 3 12 आ गया आपके पास। अब ये हमने क्या किया, यहाँ से 3 को डिवाइड किया तो 4 से, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16। आई होप कि आप इसका एलसीएम 3 और इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 7 21, 3 1 3, दिस इज 51। अब ऐड करें दोनों को और आई होप कि दोनों का आंसर सेम आए, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हो। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 and 2 4 9, ये हो गया 1342/24। यस, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारा आंसर, अच्छा देखते हैं, मे बी कैंसिलेशन हो जाए इन दोनों की। अच्छा, ये इक्वल आ रहे हैं, 16 and 51 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 67/12। इसका मतलब इसकी डिवीजन पॉसिबल है। 2 6 12 and 2 7 14 and 2 1 2 2 2 12, तो 67/12 is equals to 67/12. It's all depend on your calculations, on your tables, on your addition, subtraction and LCM. तो जिस तरीके से भी आप LCM करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आपने ये वाला मेथड सीखना है तो उसमें सिंपल ये इन दोनों के फैक्टर्स लेके हमने फाइंड आउट किया कि दोनों का बिगेस्ट हमारे पास नंबर कौन सा आएगा। जैसे 4 और 3 एक दूसरे के टेबल पर डिविजिबल नहीं होते तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 3 12। 6 और 4 एक दूसरे पे डिविजिबल नहीं है, बट ऐसा टेबल है जिसपे कि दोनों डिविजिबल हो सकते हैं।
फिर भी सबसे इजीएस्ट वे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लें विच इज 24, उसको सॉल्व कर लेंगे तो वही आंसर आ जाएंगे। ये हमारे पास होगी विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। नाउ मूव ऑन टू द विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बी सी, 3 वैल्यूज हमने ली। अच्छा चलिए इसको और तरीके से पहले लिखते हैं। a जो है वो बी सी और a बी सी तीनों जो वैल्यूज जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो पहले हमने फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर पहले हमने लास्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर हमने फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज, और इसमें हमें एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू कैंसिल द वैल्यूज। सो हम किस तरीके से लिख रहे हैं, 4/3 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4 इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड 7/4। ये आपके पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास अब बहुत ओपन फॉर्म है, आप पैरेंथेसिस को देखें या ना देखें, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज ऑन द होल एक आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। या तो हो रहा होता ना ये दोनों एडिशन हो रही होती तो हम पहले इनकी एडिशन करके फिर इससे मल्टीप्लाई करते, बट ऑन द होल तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो हम पहले इन दो को सॉल्व करके फिर तीसरी में सॉल्व करें, या इन दो को सॉल्व करके इससे करें, या हम डायरेक्ट इस 4 को 4 से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ही चलते हैं। सो यहाँ तो कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, 7 5 द 35 एंड 4 2 द 8। यहाँ से करेंगे तो 5 4 द 20 एंड 3 2 द 6। अब आप कर सकते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई 4 1 द 4 4 2 द 8, और तो कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। सो 32 डिवाइडेड बाय 35 डिवाइडेड बाय 6, 4 1 द 4 एंड 4 5 द 20। सो ये आपके पास हो गया 5 7 द 35/6। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन, सोल्यूशन और कैंसिलेशन इन सब पे ये है, बाकी आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। अब 0 एक रैशनल नंबर है, वो हमें देखने से पता चल रहा है बिकॉज ये होल नंबर में आता है। सो होल नंबर्स जो आपके पास विदाउट डेसिमल नंबर्स हैं वो सारे आपके पास है रैशनल नंबर। ये तो होगी हमारी सिंपल एक्सप्लेनेशन, बट यू हैव टू राइट समथिंग हियर। सो उसके लिए हमारे पास रैशनल नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो आपके पास है एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप उसको लिख सकते हैं कि वी कैन एक्सप्रेस 0 in division of any number, because 0 is divided by any number will give you 0, okay, but any number divided on 0 is not equal, बल्कि is equal to undefined term, is equal to undefined term। undefined में आप इसको बल्कि वर्ड को ही लिख दें, इस नोटेशन को चाहे ना लिखें। एंड सेकेंडली आपके पास हमारे पास वो आती है सेकेंडली हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास अगर डिवाइड जो है वो डिवाइडेंड जो है वो 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। सो हम तो खैर इस टर्म को डिस्कस ही नहीं कर रहे, हमारे पास हम देख रहे हैं कि 0 इज रैशनल और नॉट। सो 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर विल गिव यू 0 आंसर। तो आपके पास 0 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि उसके डिनोमिनेटर्स में q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं आपको एक लिख दूं पूरा इसका आंसर, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन लिखेंगे, रैशनल नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q and q is not equal to 0। और नीचे आप पूरी एक लाइन लिख सकते हैं कि 0 is a number that can divided on any number। so वो आपके पास डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, so 0 is a rational number। एक्सप्लेन वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए हमें कोई 2-3 लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखनी होगी। ठीक, इन द क्वेश्चन नंबर 5 दे आर सेइंग स्टेट द ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। आपको सिर्फ यहाँ ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी लिखनी है। सो आप यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल A, B and C belongs to real numbers। तीनों जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड दे आर सेइंग इफ A is greater than B and B is greater than A, so A B के इक्वल होगा। अब आपको ये प्रॉपर्टी शायद इस पॉइंट पे नहीं समझ में आएगी, और ये प्रॉपर्टी आपकी 9th क्लास में यूज भी नहीं हो रही है। सिर्फ बाकी प्रॉपर्टीज हमारी बहुत अच्छे से यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एसोसिएटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, कम्यूटेटिव है, ये सब यूज हो रही है। ये प्रॉपर्टी आपकी आगे जाके यूज होगी लाइक अगले क्लासेस में, अगले ग्रेड्स में। सो फिलहाल इसको आप इसी तरीके से याद करें। ये आप जाएंगे तो आपके पास ये नंबर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स के बाद ये वहां जाके आपकी यूज होगी।
ठीक, इसको सिर्फ आपने ऐसे याद कर लेना, a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन a, इट मीन्स a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको फाइंड करने हैं द रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, हमें 2 नंबर्स फाइंड आउट करने बिटवीन 4 एंड 5। अब जब भी आपको कहीं पे भी कहा जाएगा, इट्स नॉट लाइक दिस कि उन्होंने यहाँ रैशनल नंबर्स की बात की, किसी भी और नंबर्स की बात करेंगे तब भी आपने यही करना है कि इन दोनों का मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करना है। हमें मिडिल पॉइंट कहा तो नहीं गया, बट हमने क्या करना है, इनकी एवरेज लेनी है, और जब एवरेज ली जाती है तो मिडिल पॉइंट ही फाइंड आउट किया जाता है। सो हमने इनके बिटवीन का नंबर फाइंड आउट करना है। सो अब हम यहाँ से करेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आई थिंक 1.1 में भी है, सो वहाँ से भी आप उस वीडियो से भी आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं। यहाँ तो बड़ा सिंपल दिया हुआ है ना 4/5, वहाँ तो फ्रैक्शन में दिए हुए नंबर्स, तो आप वहाँ से और डिटेल में या आप कह सकते हैं कि एक और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जिससे आप एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, 4 + 5 कर रहे हैं और डिवाइडेड बाई 2। जब भी किसी के दरमियान की चीज़ आपको फाइंड करनी होगी ना, आपने उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। 4 and 5 ये आ गया आपके पास 9/2। दिस इज आवर रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। सो 9/2 इज रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। ओके, अब एक आंसर तो हमारे पास आ गया। नाउ दे आर सेइंग कि एक और फाइंड आउट करें, तो अगर इन दोनों के दरमियान ये है तो हम इन दोनों के दरमियान का नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इन दोनों के दरमियान का नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू अस कि हम 9/2 को 4 के साथ लेकर जाएं या 9/2 को 5 के साथ लेकर जाएं। सो मैं 9/2 को 4 के साथ ले रही हूँ। 9/2 को ऐड किया 4 पे और डिवाइड कर दिया 2 से। इधर हमने यही किया था ना, 2 नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। सो हमने एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, सो फ्रैक्शन को हमने नेक्स्ट नंबर में ऐड करके ऑन द होल हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। सो ये 2 तो एज इट इज रहने दें। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2, 9 + 8 हो गया, और यहाँ से आ गया 8, 8, 16 and 1 17/2 एंड डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 था ना, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में था, मैंने उसको डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 2 थे ना, एक 2 इसके साथ रह गया 17/2 में, और ये जो लाइन में था उसको हमने डिवीजन में करके यहाँ पर लिख दिया 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि हम यहाँ से 17/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दिया, तो ये जो 2 था ना वो हो जाएगा 1/2। सो 17/4 इज द सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5।